फ़खर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिस पे बात करेंगे। गवर्नमेंट के भी हैं, अपोज़िशन के भी हैं और इर्द-गिर्द जो हमारे कंट्रीज़ हैं उनके हवाले से भी कुछ बात होगी जो पाकिस्तान से रिलेटेड है। बात करने के लिए आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है जर्नलिस्ट फ्रॉम इस्लामाबाद आरज़ू काज़मी। आरज़ू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू सो मच फ़खर के आपने इनवाइट किया, बहुत शुक्रिया। अच्छा अर्जिक, तो सबसे पहले थोड़ा-सा जो पॉलिटिकल एक टर्मॉइल है या फिर इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी के हवाले से भी है, उस पे आपका थोड़ा-सा टेक चाहूँगा। प्राइम मिनिस्टर ने 1-2 दिन पहले भी एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कैबिनेट के बहुत सारे लोग, कोई 10-15 लोग बैठे हुए थे और वो काफ़ी लंबी बात उन्होंने की कि जी हम ये करेंगे, ये स्टेप्स लेंगे जिससे हालात शायद फिर बेहतर हो जाएँगे। और हाँ, उन्होंने कहा कि जी महँगाई भी बढ़ेगी, ये इन्फ्लेशन यानी अभी जितना है वो शायद समझ रहे हैं कि काफ़ी नहीं है या जो भी वो समझते हैं, लेकिन आपका टेक थोड़ा-सा चाहूँगा इस पे। बिल्कुल ऐसी ही बात है फ़खर, क्योंकि कहा ये भी जा रहा है कि आईएमएफ से तकरीबन डील जो है वो कंफर्म हो गई है। हुँ, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले भी जब बात की थी तो उनका यही कहना था कि 2-3 दिन के अंदर जो है वो कंफर्मेशन हो जाएगी। जो कुछ कंडीशंस थी वो बहरहाल ये मान चुके हैं। इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था और ज़ाहिर है इसके बाद जो है इन्होंने यही कहा है कि 2 से 3 दिन, बल्कि टाइम भी उन्होंने दिया, 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा और उसके बाद डील फाइनल हो जाएगी और पाकिस्तान को फंड मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है वो चाइना की तरफ से भी जो है वो $700 मिलियन मिलने की बात की गई है और हुँ, डेवलपमेंट के लिए कहा जा रहा है। और चाइना ने दे दिया, इसका मतलब है कि आईएमएफ भी दे देगा, क्योंकि चाइना ने भी यही कंडीशन लगाई थी कि पहले आप आईएमएफ से ले लीजिए, फिर हमसे बात कीजिएगा। तो ऑब्वियसली हुँ, अगर चाइना से हमें फंड मिला है और $700 मिलियन का और डेवलपमेंट के लिए है या जिस चीज के लिए भी कह लीजिए, मगर उसका साफ मतलब यही है कि हुँ। आईएमएफ की तरफ से भी डील जो है वो हो गई है और जल्द ही पाकिस्तान को वो फंड भी मिल जाएगा। ठीक। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि जी अगर हम खुद अपने हालात ठीक नहीं करेंगे, तो कोई हमारी मदद को नहीं आएगा। वो कहते हैं पहले अपने घर को ठीक करना पड़ेगा तो फिर दूसरे लोग आएँगे। और ये बात उन्होंने मतलब आजकल जहाँ पे भी वो कहीं जाते आते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो वो ये बात बार-बार दोहरा रहे हैं। तो घर ठीक करने के लिए जो इक़दामात हैं, जो स्टेप्स लेने हैं, क्या हम वो कर रहे हैं? अभी तक तो कुछ करते हुए दिखाई नहीं दिए हुँ, हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ये ज़रूर किया है कि उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है उसमें ये है कि जो गवर्नमेंट जॉब में लोग हैं उन या जो कहना चाहिए हुँ। मिनिस्टर्स हैं, उनके खर्चे के ऊपर ज़रूर उन्होंने थोड़ी-सी रोक लगाने की कोशिश की है कि अगर वो ट्रैवल करते हैं तो अपने खर्चे पे ट्रैवल करेंगे। अगर यूटिलिटी बिल्स हैं या फ्यूल प्राइस जैसे बढ़ती चली जा रही है, तो बिल्कुल। अगर अगर क कोई फ्यूल इस्तेमाल करता है और लेता है तो अपनी जेब से देगा। इस हद तक ज़रूर वो गए हैं। 7 लग्ज़री कार्स जो हैं वो वापस ले ली जाएँगी या ले ली गई हैं मिनिस्टर्स से। और अगर कोई ट्रैवल करता है किसी भी कंट्री में तो वो अपने स्टाफ को नहीं ले जा सकते, जो पहले जैसे होता था। साथ ही उनको हुँ, ये भी कहा गया है कि अपने टिकट्स खुद लें और इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करें, बिज़नेस क्लास और इस किस्म के जो नखरे हमारे मिनिस्टर्स के और दूसरे हुँ, लोगों के थे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के। अब सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि अगर कोई मिनिस्टर कहीं जाता था तो ना सिर्फ उसका स्टाफ साथ जाता था बल्कि उसके चहीते जर्नलिस्ट भी साथ जाते थे। और बिल्कुल, चाहे उन्हें कुछ आता हो ना आता हो, नाम के बिल्कुल। जर्नलिस्ट हो या कुछ, तो वो भी हमें डिफरेंट जगहों से और डिफरेंट हाँ, कंट्रीज से हम उनकी पिक्चर्स देखा करते थे कि वो साथ खड़े हैं। अभी लास्ट मेरा ख्याल है इमरान खान जो रशिया गए थे, जहाँ तक मुझे याद है, तो कौन-सा ऐसा टीवी चैनल या कौन सा ऐसा एंकर या जर्नलिस्ट था जो उसमें नहीं था, इमरान खान के डेलीगेशन में नहीं थे। जितने भी इमरान खान के सपोर्टर्स थे बिल्कुल। या जो सपोर्टर्स नहीं भी थे, थोड़े हल्के-फुल्के सपोर्टर्स भी थे, जो बिल्कुल ही खिलाफ बात करते थे, वो तो नहीं थे, लेकिन बाकी हाँ, सबको ही वो ले गए थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो कि बेचारा महरूम रह गया हो उस रशिया के विजिट से। और हालांकि उसके आने के बाद ही उनका तख्ता पलट हो गया था। मगर ये है कि यही हाल बाकी पार्टीज का भी था, चाहे वो पीएमएलएन हो चाहे वो पीपल्स पार्टी हो।
कि वो अपने लोगों को, अपने चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे हाँ। वो उनके स्टाफ हो, तो ये खर्चे भी उन्होंने अनाउंस किया है शहबाज शरीफ साहब ने कि अब नहीं होंगे और इस तरह से नहीं जाया जाएगा। अब साथ आर्मी के फंड्स की भी बात की गई है, जो कि हुँ। एक बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा ही है जैसे समझे मगरमच्छ के हाथ में मुँह में हाथ डालना या के भेड़ों के छत्ते में हाथ डालना। तो अब देखते हैं कि इस मगरमच्छ के मुँह में हाथ कौन डालता है और कैसे इस चीज़ को ये मैनेज करते हैं। अच्छा ये वाली बात तो आपकी बिल्कुल सही है और मैं इससे एग्री भी हूँ, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब हो गए और कुछ और पार्लियामेंटेरियंस जिन्हें पहले हमें कोई पार्लियामेंट में से अगर 342 है तो उसमें से 2-4 लोग हमें ऐसे नज़र आते थे जो बात-वात करते थे। लेफ्ट विंग और ये वो इस तरह के थोड़े से होते थे कि उनको कहा जाता था कि वो कर, लेकिन आपको पता है कि अब ये लोग बढ़ गए। पंजाब के भी बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, सिंध के भी कर रहे हैं, सेनेटर्स भी कर रहे हैं, एमएनएस भी कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि अब थोड़ी-सी चीज़ें चेंज होने की तरफ हो सकता है कि चली जाए? क्योंकि ये बात पहले नहीं होती थी और इस तरह ओपन के फ्लोर ऑफ द हाउस आप खड़े हैं और आप सबको कह रहे हैं कि ये क्लब्स हैं और ये फलाँ है और ये ढिमका है, गोल्फ क्लब की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको खत्म कर लिया जाए या इस तरह की बातें पहले तो कम ही होती थी, अब लेकिन अब लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, देखें हर चीज़ की एक लिमिट होती है, किसी भी चीज़ के खराब हुँ। होने की भी कोई लिमिट होती है, उसके बाद सिर्फ़ कहते हैं ना कि सही होना ही रह जाता है। पाकिस्तान उस जगह पहुँच गया है जहाँ पर हर तरह की लिमिट्स हमने क्रॉस कर दी हैं खराब होने की। चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे फ़ॉरेन पॉलिसी हो या किसी हुँ, भी तरीके से आप देख लीजिए। तो अब सिर्फ़ यही रह गया है कि अब इसको ठीक होना होगा और उसका तरीका यही है जो अब लोग कर रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये इंटरनेट और यूट्यूब चैनल्स भी हैं। क्योंकि अब जो आपको दिखाई देते हैं हमारे बहुत से मिनिस्टर्स या बहुत से पॉलिटिशियंस के वो भी सच बोल रहे हैं, उसकी रीज़न भी यही है कि वो झूठ बोलने वाली पोज़ीशन में बहुत ज़्यादा रह नहीं गए। हुँ, अगर झूठ बोलेंगे तो इंटरनेट है, यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, हर तरफ से बिल्कुल। जो न्यूज़ चलती है उसको वो रोक नहीं पाएँगे, जो मर्ज़ी कर लें। ये पॉसिबल नहीं है। शायद इस वजह से भी अब सच बोलने के सिवा कोई और रास्ता रह नहीं गया और अगर इस वक़्त भी कोई झूठ बोल रहा है, तो मेरा ख़्याल है उसको तो 21 तोपों की सॉरी सॉरी मेरा गला थोड़ा सा जी, जी। अच्छा तो मैं अगर अगर जी, जी। कोई अभी भी झूठ बोल रहा है तो मेरा ख़्याल है उसको 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि भाई आज के ज़माने में भी आप झूठ बोल लेते हैं। एग्ज़ैक्टली। अच्छा क्योंकि अभी कुछ 2-4 दिन पहले हमारा एक बड़ा पावरफुल डेलीगेशन डिफेंस मिनिस्टर विद द डीजीआईएसआई जनरल नदीम अंजम साहब, उन्होंने विज़िट किया था काबुल का और वो जब वापस आए तो ख्वाजा आसिफ साहब काफ़ी गुस्से में थे और उन्होंने कहा कि उन लोगों को बुलाया जाए, बल्कि उन्होंने ख़ैर नाम लिया जनरल रिटायर्ड फ़ैज़ हमीद साहब का, कि उनको पार्लियामेंट बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए, उनको समन किया जाए। तो ये वाली चीज़ क्योंकि उनके साथ उस वक़्त भी डीजीआईएसआई के साथ इकट्ठे हो गए थे और वहाँ पे लोग ये कह रहे थे, कुछ लोगों ने ये लिखा भी है कि डीजीआईएसआई का काफ़ी फ़ेस जो है वो मतलब मुँह जिसको बनना कहते हैं या वो ज़्यादा ही सीरियस थे, क्योंकि उनके कंसर्न्स हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने शो किए हैं इन द फ्रंट ऑफ द अफ़गान तालिबान या अफ़गान गवर्नमेंट और वहाँ से शायद कोई बहुत हौसला अफ़ज़ा जवाब हमें नहीं मिला। तो इस तरह की चीज़ें भी अब हमें देखने को मिलती है, हालाँकि ये क्या नाम है इनका जनरल फैज़ तो अभी रिटायर्ड हुए हैं, ग़ालिबन 2 महीने हुए होंगे, 2 ढाई महीने पहले की बात है। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जिस तरह से जनरल फैज़ हमीद जा रहे थे अफ़गानिस्तान बार-बार और वहाँ जाके गवर्नमेंट भी बनवा रहे थे और वहाँ से उनकी वीडियोज़ भी आई थी जिसमें वो कह रहे थे कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी ओके और इस या तरह से वो कहवा-शहवा पीते हुए नज़र आ रहे थे। तो वो किस बात का कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे पता नहीं, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं कि किस चीज़ का उनको हुँ, इतना कॉन्फिडेंस था कि वो इस किस्म का बिहेव कर रहे थे। या हुँ, तो वो ये समझ रहे थे कि मैंने तो चले ही जाना है, जो अगला आएगा उसी के गले में ये सब मुसीबत पड़ेगी। क्योंकि ये भी बहुत लोग जानते हैं कि वो इमरान खान के भी सपोर्टर थे और उनके बिल्कुल। जाने से ही इमरान खान की गवर्नमेंट भी जो है वो गिर गई या कह दें कि हटा दी गई जैसे ही वो कमज़ोर पड़े। हुँ, मगर बात सारी ये है कि अनफॉर्च्यूनेटली ये लोग अपने आप को ही स्ट्रॉन्ग या कमज़ोर बनाते हैं, ये मुल्क का नहीं सोचते।
और यही बात हुई है। और ये जनरल फैज के जाने के बाद जो है अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ उससे पहले और उसके बाद, तो जो तालिबान बैठे हुए वो हमें देखने में जरूर ऐसे लगते हैं कि अजीब सा ड्रेसअप किया हुआ है उन्होंने अपने आप को, अजीब तरह की बातें करते हैं, मगर मेरा ख्याल है कि ऊपर का फ्लोर उनका खाली नहीं है। उन्हें मालूम है कि बिल्कुल, पाकिस्तान किस तरह का डबल गेम बिल्कुल। खेलता रहा है, और अब वो कैसे भरोसा करेंगे दोबारा। अगर हम अभी सोच भी लें अपने तौर पे कि हमने दोबारा कोई डबल गेम नहीं खेलनी है अफगानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ, लेकिन उनको यकीन कौन दिलाएगा। ये बिल्कुल ऐसे हाँ, ही है जैसे हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं और फिर यही होता है कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है, और मेरे ख्याल है करना भी बिल्कुल। नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ अफगानिस्तान ने भुगता है उसमें बहुत हिस्सा हमने भी डाला है। अब हम उसे माने या ना माने, लेकिन ये कि हमने अपनी स्पेसिस उनको दी कि जी ठीक है आइए और यहाँ से अपने जो आप ड्रोन ले जाना चाह रहे हैं वो ले हुँ, जाइए, आप यहाँ से अटैक कीजिए अफगानिस्तान के ऊपर, वरना किसी और कंट्री के पास वो क्यों नहीं गए, हमारे पास गए बिल्कुल। क्योंकि हम कमजोर थे, हम सबसे आसान टारगेट थे, और उन्हें मालूम था कि हमें काम करने की आदत नहीं है। हम इसी तरह के काम करते हैं हुँ, जिसमें हमें मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है जी, यहाँ से आइए और किसी और कंट्री में जाके बम फेंक दीजिए और हमें पैसे दे दीजिए क्योंकि आपने स्पेस हमारी यूज की है। तो हुँ, ये बातें जो हैं वो किसी और के पास वो जाके नहीं कर सकते थे, ना चाइना से, ना ही ईरान से, ना ही इंडिया से। तो हम ही रह गए थे और ये हरकतें भी हमारी हैं। तो ये बात जो है अफगान तालिबान को मालूम हो गई है, और मेरे ख्याल है यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि जी टीटीपी जाने और पाकिस्तान जाने, हमारे पास हुँ, मत आओ। अब ये चले तो गए जबरदस्ती, जैसे इससे पहले आपको याद होगा हिना रब्बानी घर भी गई थी, तब भी बिल्कुल, बड़ा कोल्ड बिल्कुल, बिहेवियर दिखाया गया था। उस बिल्कुल। वक्त इन्होंने बहाना ये मारा था कि जी वो क्योंकि फीमेल थी वो चली गई, किसी मर्द को जाना चाहिए था, तो हुँ, चलो मर्द भी भेज दिए, एक भी नहीं दो दो भेज दिए, लेकिन मर्दों से भी वो खुश नहीं हो रहे। इसका साफ मतलब यही है कि उनको बात समझ आ गई है, जो सारी दुनिया समझ चुकी है वो तालिबान को भी आखिरकार समझ आ गई। अब करना क्या है, उस कॉन्फिडेंस को वापस कैसे लाना है, अपने आप को ऊपर जो एक कहना चाहिए एलिगेशंस है, दाग हाँ। लगे हुए जो हमारे ऊपर, उसको कैसे हटाना है, ये हुँ। सोचना एस्टेब्लिशमेंट का काम है। नो डाउट अबाउट इट और ख़ैर मुझे थोड़ा-सा आईएसआई की चीफ़ की थोड़ी-सी सीरियसनेस नज़र आई क्योंकि वो जब से आए हैं, तो शायद ही इज़ ट्राइंग हिज़ लेवल बेस्ट और वो लेकिन क्योंकि उससे पहले चीज़ें इतनी ख़राब की गई हैं कि हुँ। ग़ालिबन इसीलिए वो गए भी हैं और इससे पहले हिना रब्बानी कर को भी भिजवाया गया लेकिन कुछ बन नहीं पा रहा और यही कह रहे हैं कुछ अफ़गान दोस्तों से बात हो रही थी, तो वो भी यही कह रहे थे कि नहीं वहाँ से कोई अच्छे वो नहीं हुए, जिसे कहते हैं कि आप कहते हैं ना कि बड़े पॉज़िटिव चीज़ें होने को है और वो आपको एश्योरेंस देते हैं कि भई ठीक है, हो जाएगा, यहाँ से हम सेट कर लेंगे, वहाँ से आप कर लें, तो ऐसी कोई चीज़ उन्होंने नहीं कही और इसके अंदर इस मीटिंग के अंदर स्पेशली वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब जो मुल्ला उमर के बेटे हैं, वो भी स्पेशली वहाँ पे बैठे हुए थे और उनका जो बिहेवियर है पाकिस्तान के हवाले से लोग कहते हैं कि जी वो मतलब ज़्यादा वो पाकिस्तान को नहीं पसंद करते और उसमें शायद माज़ी की बहुत सारी चीज़ें जो आपने बताए कि हमने किया। ख़ैर एनीवे अफ़गानिस्तान से आते हैं टुवर्ड्स इस्लामाबाद एंड लाहौर और आएँगे इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक। तो क्या रहा है? मतलब कुछ लोग तो ऐसी वीडियोज़ लगा रहे हैं बिलीव मी अर्ज़ुन मुझे नहीं पता कि ये मतलब कहाँ की वीडियोज़ हैं क्योंकि पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा मेरा अपना प्रोविंस है, इस्लामाबाद में रहते हैं, चले लाहौर में भी दोस्त यार रहते हैं तो पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं और वो कहते हैं कि जी लाखों लोग जो हैं वो आ रहे हैं मतलब जेलें कम पड़ गई और बंदे इतने ज़्यादा हैं। तो खान साहब इसलिए ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं या कुछ और वजह है? नहीं, अगर जेलें कम पड़ गई हैं तो कुछ लोगों को तिहाड़ जेल भी भेजा जा सकता है, और उसका कोई इश्यू नहीं है, मेरा ख्याल है मोदी जी मान जाएँगे। मगर ये है कि ये ज़रूर है फ़खर के जहाँ तक मैंने सुना है तो हुँ, लाहौर से सिर्फ़ 77 लोग थे, जिन्होंने अपने आप को कहा था कि जी अरेस्ट कर लीजिए। उसके बाद मेरी आज एक पीटीआई के साहब है उनसे बात हुई, मैं जी, उनका जी। नाम नहीं, जी, तो मैंने उनसे पूछा सर क्या बात है, खैरियत आप जेल नहीं गए? तो वो कहने लगे कि जी हमारे साथ तो बड़ा धोखा किया है। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ने देखा है क्या कर रही है कि हमारे लोग गए थे लाहौर से कोई 77 या 80 के करीब जो है वो अरेस्ट हुए, और सर। उसके बाद जो है ये किया उन्होंने कि जेल में ले जाकर थाने या जेल तक पहुंचने के बाद जो आम लोग थे ना, जो वर्कर्स होते हैं या जो सपोर्टर्स होते हैं, उनको छोड़ दिया और लीडर्स को अंदर कर दिया। तो वो कह रहे थे जी ये क्या तरीका, हमारे लीडर्स को अंदर कर दिया। शाह महमूद कुरैशी साहब रोने शुरू हो गए
हाँ। उनका कहना है जी मेरी तबीयत खराब हो गई है, और तो भाई ये तो पहले सोचना था ना आपने कि तबीयत खराब हो जाएगी वो आपकी, कह आप रहे यार इसके मैं तो संग में मजाक करते कर हैं। रहा था, ये सीरियस हाँ, हो गई है अच्छा, उसमें। उनका ख्याल था कि ये जाएँगे तो इनको चाय बिस्किट खिलाए जाएँगे ना, इनके लिए बिस्किट भी रखे होंगे, चाय भी रखी होगी, अ, बड़ा कोई वीआईपी ट्रीटमेंट होगा, ऐसा कुछ भी बिल्कुल। नहीं हुआ। तो ये भी घबरा गए, उसके बाद के में से भी कई इनके जो मेंबर्स हैं, इमरान खान के बड़े नज़दीकी, सुना है वो हाथ ही नहीं आए, भाग गए। 75 और लोग आए थे पेशावर, मजाक नहीं है और कोई। उनमें से भी कुछ जो है वो भागते-दौड़ते नज़र आए। साथ एक चीज़ और एक बड़ी इंटरेस्टिंग हुई फ़खर, कि जब लाहौर में जब पहली बार जो ये अरेस्ट हुए लोग और इन्होंने वैन में बैठ गए सब लोग, ये लीडर्स की बात कर रही हूँ मैं, असद उमर साहब और शाह महमूद हुँ, कुरैशी और ये सब लोग जो थे, आज़म स्वाति वगैरह। हुँ। तो इनका ख़्याल था कि शायद इन्हें किसी वीआईपी या कहना चाहिए 5 स्टार होटल में शायद रखा जाएगा, बिल्कुल। और उसके बजाय और इनको जो है वो जो जेल की वैन होती है उसके अंदर ये बैठ गए, और जो पुलिस वाले थे उन्होंने ताला लगाया उसको, वैन को, और वो हाँ, चले गए कहीं। अब ये समझ रहे थे अंदर कोई बड़ा कोई 5 स्टार होटल की तरह से वॉशरूम होगा, एक टीवी लाउंज होगा, और यकीनन वो जो है क्या कहना चाहिए, टेनिस वेनिस खेलने के लिए टेनिस कोर्ट वगैरह होगा, ऐसा कुछ बिल्कुल। भी नहीं था। तो जब इन्हें वॉशरूम जाना था कुछ लोगों ने, तो इन्होंने शोर मचाया, तो बाहर जो एक पुलिस वाला खड़ा था उसने कहा कि भाई वो बात ये है कि बाहर तो ताला लगा हुआ है, हाँ, और उसके बाद वो जिसने हमारे मेरे पास लॉक, चाबी भी कोई जिसके नहीं पास है। चाबी है वो चाबी वाला गया हुआ है, वो पता नहीं चाय पीने गया कि पकौड़े खाने गया कि कहाँ, गर्लफ्रेंड के पास डेट के लिए चला गया, कहाँ चला गया, तो वो तो वापस ही नहीं आया। तो अब अंदर जो कुछ हुआ होगा, अब वो मैं यहाँ नहीं बता सकती, लेकिन लोग समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और मैं क्या हुआ होगा। आरज़ू मैं एक पिक्चर है वो मैं ढूँढ रहा हूँ, लेकिन मेरा ख़्याल अभी क्योंकि शायद मुझे ना मिले, उसमें ये हुआ कि कुछ वर्कर्स ने मतलब वो ग्रिल लगी होती है ना मुख्तलिफ़ मार्केट्स वग़ैरह में या हुँ, इस तरह के वो, तो वहाँ के उसके पीछे खड़े हो गए और उन्होंने कहा यार हमारी पिक्चर्स बना के ना सोशल मीडिया पे वायरल कर दो। और मुझे पेशावर की एक मेरे एक दोस्त हैं, हुँ, जर्नलिस्ट है पेशावर के, उन्होंने एक ऑडियो भेजी, क्योंकि पश्तो में तो मैं इसलिए यहाँ नहीं चला रहा, उसमें एक आदमी है और वो कॉल कर रहे हैं कि किसी को कि भाई मतलब वो फलां जो है उसको पुलिस जो है वो ले गई, वो तो हम मजाक कर रहा था, वो बेचारा तो वैसे ही अंदर चला गया था गाड़ी में बैठने के लिए, तो उन्होंने सीरियस समझ के और उसको यार कहते किसी तरीके से सदर थाने में बंद है तो उसको निकालो। बिलीव मी कि ये इस तरह की चीजें हुई हैं, लोग पिक्चर्स बनाते रहे। और वो फजल इलाही वैसे ही बड़ा मस्खरा है, हमारे पेशावर के एक एमपीए है, तो वो भी उसको जैसे ही लगा कि अब वाकई वो पकड़ने लगे, हालांकि वो नहीं पकड़ रहे थे, उन्होंने दौड़ लगाई और निकल गए वो। नहीं, आप अंदाज़ा करें कि जिस कंट्री में इस वक़्त सिक्योरिटी रीज़न्स की वज़ह से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। हाँ। कभी कहीं ब्लास्ट होता है, कभी किसी पुलिस स्टेशन पे अटैक हो जाता है, जिस कंट्री की इकोनॉमी जो है वो नहीं है, ख़त्म हो गई है, कहा बिल्कुल डिफ़ॉल्ट होने नहीं जा रहे, हो चुके हैं, और लोगों के पास खाने को नहीं है, आटा नहीं है, आटे की लाइन में लग के लोग जो है बिल्कुल। वो उनको नुकसान हो रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुदकुशियां तक की हैं, ये भी यस। रिपोर्ट्स आई हैं, बच्चों तक को मार दिया आपने, वो भी रिपोर्ट हमने देखी थी। ऐसी कंट्री में एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर जो हैं वो एक तफरी के तौर पे सिर्फ न्यूज में रहने के लिए कह रहे हैं कि जी जेल भरो, तहरीक शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि वो जो लीडर साहब इमरान खान है वो खुद नहीं जा रहे, उन्होंने अपनी जो है वो जमानत कराई हुई है, वो घर में बैठे हुए जमान वो कह पार्क रहे में। जी प्लस्तर अब उतरेगा तो फिर सोचेंगे ना बल्कि आरज़ू, मतलब कल आप लोग खामखा उस बेचारे को वो कर रहे हो, बल्कि प्लस्तर कल भी तो मुझे चढ़ा हुआ है। अभी तो मेरा ख्याल चौथा महीना हो गया प्लस्तर को लगे हुए। अभी मुझे कल तारड़ साहब कह रहे थे कि अब जमान पार्क का नाम जमानत पार्क जो है वो रख दिया गया है, तो हर बिल्कुल। वक्त वहां पे जमानत होती रहती है। तो वो तो जमान पार्क की वजह से जमानत पार्क हो गया, तो मेरा ख्याल है कि वो ये भी एक एक मतलब है, इशू चल रहा है, लेकिन खैर हमारे लीडर्स को इससे क्या, इसलिए कि चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, चाहे वो जरदारी साहब हो, या इमरान खान, या कोई भी दूसरे लीडर्स जो जी। या सो कॉल्ड लीडर्स होते हैं, इन्हें तो खाने पीने की कोई कमी होती नहीं। मरियम नवाज का बिल्कुल। कहना है कि जी एक डरपोक बुजदिल जो है वो 5 महीने से 5 मंथ से जो है वो प्लास्टर लगा के बैठा हुआ है। तो मरियम साहिबा ज़रा ये भी बता दें कि एक बहादुर जो है वो लंदन बैठा हुआ है, 3 और साल वो से। 3 साल से वापस ही नहीं आ रहा। मतलब एक जैसा सलूक करिए ना, फिर अगर आप इमरान खान यस। को कह रहे हैं कि वो इतने बुज़दिल हैं कि वो टाँग पे प्लास्टर लगा के अपने घर ज़मान पार्क में पिछले 3-4 महीनों से बैठे हुए हैं, तो नवाज़ शरीफ साहब में कौन-सा बड़ा कोई टार्ज़न हमें नज़र आ रहा है कि वो वापस आ गए हो?
वो भी आ जाते हैं और कहते हैं कि आओ जी कर लो जो करना है। अब तो भाई लेकिन उसका प्राइम उन्होंने मिनिस्टर है, ऐसा लेकिन तब नहीं भी नहीं किया। आ रहे। बिल्कुल, अगर इस वक़्त कोई थोड़ा बहुत अगर हम कह सकते हैं किसी की बहादुरी अगर नज़र आ रही है तो वो ज़रदारी साहब की है। वो ना कहीं गए हैं यस, और ना कहीं छुपे और सामने हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अब ये नहीं पता कि वो भी किस वक़्त भाग जाएँ, पता लगा हमारी नहीं, नहीं, वीडियो वो आने तक वो भी नहीं कहीं आरज़ू, निकल जाएँ, लेकिन पीपल्स पार्टी वो वाले यूजुअली ऐसा करते नहीं हैं। मेरे ख़्याल वो एक अलग तरह का स्टफ़ है। 11 साल तो उसने गुज़ारे हैं, भई ये हुँ, तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो मेरे ख़्याल उससे ज़्यादा मुश्किल वक़्त तो अब क्या आएगा कि ज़रदारी साहब को कोई क्या बिल्कुल। 111 साल के लिए तो बंद नहीं कर लेकिन सकते। इमरान खान की सियासत जो है वो कुछ अजीब-अजीब किस्म के टर्न लेती चली हुँ, जा रही है। अभी जैसे रिसेंटली उन्होंने जो परवेज़ इलाही साहब को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। हाँ, परवेज़ इलाही बिल्कुल। साहब जो हैं वो अपने मेंबर्स या पता नहीं कौन-से मेंबर्स, मैंने तो यही सुना था, उनके पास तो मेंबर ही कोई नहीं है। और जो है वो इतने हैं कि अगर उनके सामने आप 1.5 लीटर पेप्सी की बॉटल रख दें तो वो खत्म ही नहीं होती। पीते रहे फिर भी खत्म नहीं होती। इतने ज़्यादा लोग हैं। वो लेकर वो चले गए, पीटीआई में शामिल हो गए। और आपको याद होगा, वैसे इमरान खान वाहिद अभी तक मैंने पॉलिटिशियन देखे, वैसे तो हो सकता है औरों के साथ भी होता हो, कि हाँ, वो बेचारे जिसके बारे में कोई गलत बात करते हैं वो उनके गले बाद में उसी के गले में हाथ डाल रहे होते हैं। बिल्कुल। उन्होंने शेख रशीद कोई को कहा बड़ी था सीट कि दे देते हैं। हाँ, कि जी मैं ऐसा तो चपड़ासी ना रखूं अपना बिल्कुल। शेख रशीद का। अभी शेख फिर रशीद इंटीरियर उनके साथ मिनिस्टर है। थे। बिल्कुल, शेख रशीद उनके साथ है। अभी इनको इन्होंने कहा था पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, बिल्कुल, परवेज़ इलाही को, रिकॉर्ड पे बिल्कुल। मौजूद है। अब कह रहे प्रेज़िडेंट और फिर बनाना है पार्टी का। इसको वैसे जो है ना वो कहते हैं अपना थूका चाटना, वो इमरान खान नहीं, वो करते इमरान रहते हैं। खान और साहब उसके आदी बाद जो हैं। है वो, वैसे हम अगर इसको ज़रा अच्छी लैंग्वेज में बोले तो यू टर्न कह सकते हैं, लेकिन वैसे असल में ये थूका चाटना होता है। तो ये चीज़ें इनकी हुँ, चल रही हैं। उसके बाद ना ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमी का क्या होगा, ना फ्लड वालों का सोचा जा रहा है, ना इस वक़्त जो लोग भूखे घूम रहे हैं उनका सोचा जा रहा है। अपनी-अपनी जो दुकान है सब लेके बैठे हुए हैं। और बिल्कुल। क्योंकि मज़ीद फंड आने वाले हैं तो बस वो कैसे खाए जाएँगे, मेरे ख़्याल है वही प्लानिंग चल रही उसकी होगी। तैयारी आपस में शायद हो रही हो, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन आरज़ू, और वो ये है कि आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी कृष्ण गोपाल साहब हैं, और उन्होंने कहा है कि जी हमें वी शुड हेल्प पाकिस्तान, क्राइसिस में है। तो पता नहीं वो कैसी हेल्प, कुछ सुना है कि कोई वो गेव वगैरह देना चाहते हैं, यानी व्हीट देना चाहते हैं, गंदम। तो थोड़ा-सा इस पे आपका टेक, और उसके बाद वाइंड अप करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ये न्यूज़ आज बहुत चल रही है। और जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी ठीक है, कोई स्टेप किसी ने अगर लेना है वो तो बाद में लेना है, लेकिन उन्होंने इतना सोचा, वही एक बहुत बड़ी बात है। हुँ, कि पाकिस्तान के साथ कितनी ज़्यादा मतलब एक तरह की टेंशन रही है हुँ, हिंदुस्तान की, कई तरह के एलिगेशंस हिंदुस्तान की तरफ से आई, कई तरह के नाराज़गियाँ पाकिस्तान ने दिखाई, लेकिन उसके बाद भी अगर वो भी आरएसएस, मतलब आरएसएस तो हमारे यहाँ एक बहुत ऐसा समझा जाता है ना बिल्कुल, कि हर कोई अगर बुरा है तो वो आरएसएस में ज़रूर होगा, या आरएसएस में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो हमने अपने तौर पे एक बना रखा है अपने दिमाग में। तो उनकी तरफ से ये बात की गई और बहुत मुझे खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, बहुत इंसानियत नज़र आई। क्योंकि ज़ाहिर है जो आम लोग यहाँ पर रहते हैं, जिनके हुँ, पास बेचारों के पास आटा नहीं है, रोटी नहीं खा पा रहे, परेशान हैं, तो उनके लिए तो मेरे ख़्याल है ये एक बहुत अच्छी खबर है। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या रिएक्ट करती है। वैसे हम तो इतने ढीठ लोग हैं ना फ़खर, कि हम सारी दुनिया से भीख माँगेंगे लेकिन भारत की तरफ नहीं जाएँगे। हम कहेंगे नहीं जी नहीं, भारत तो हमारा दुश्मन है। और वैसे भी अगर हमने भारत से ले लिया कुछ, तो फिर जब हालात सही हो जाएँगे उसके बाद हम जो है वो डिफेंस बजट कैसे बढ़ेगा? क्योंकि भारत तो हमें मदद कर चुका होगा, हमारा दोस्त हुँ, ना सही लेकिन फिर भी दुश्मन नहीं रह गया होगा। तो ऐसी सूरत में जो है वो ये लोग बड़ी दूर की क्योंकि सोचते हैं ना, तो इस वजह से मेरे ख्याल है यही बात करोगे। जो कहते हैं ना कि वो एक बच्चन साहब की मूवी थी, मुझे नाम इस वक़्त याद नहीं आ रहा, लेकिन आई एम श्योर कि हमारी ऑडियंस जो है वो ज़रूर जानती होगी। तो उसमें हाँ, याद है वो थी सरकार, सरकार फ़िल्म थी। तो उसमें बच्चन साहब कहते हैं कि नज़दीकी फ़ायदे से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। तो मेरा ख्याल है जो नज़दीकी फ़ायदा इनको है, हो जाएगा। अब हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारी जो जो पॉलिसी मेकर्स हैं कि इन्हें वहाँ से गंदम मिल जाए या फिर ट्रेड शुरू हो जाए भारत से, तो ये दूर का नुकसान सोचेंगे। दूर का नुकसान इनका ये है कि बाद में ये पाकिस्तानी पब्लिक को चूरन नहीं चटा सकते कि जी भारत हमारा दुश्मन है और हमारे ऊपर हमला करने वाला है। वैसे अगर ये कुछ करें ना करें, पब्लिक को अभी भी काफ़ी कुछ समझ आ गई है मेरे ख्याल से।
बिल्कुल एग्ज़ैक्टली आपकी बात सही है और ये बातें हमें बहुत जगहों पे सुनाई दे रही होती है। ख़ैर एनीवे कब हमारी ये जो दुश्मन वाला स्टेटस है हिंदुस्तान के साथ इसमें कुछ कमी आती है या बेहतरी आती है, ये हमें नहीं पता। लेकिन कोई ख़बर होती है तो यकीनन हम उसके हवाले से बात करते हैं और जो फॉर द बेनिफिट ऑफ द नेशन की बात है कि एक आम आदमी के फ़ायदे की बात है। तो मेरे ख़्याल में वो ज़रूर करनी चाहिए एज़ अ जर्नलिस्ट ये हमारी एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। तो ख़ैर एनीवे आरज़ू जी थैंक यू वेरी मच आपने शो जॉइन किया एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर।